बहुत सारे उच्च अधिकारी उनके तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल से ऊपर का समय इसी सरकार में हमें हो गया है, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूर होकर के 7 तारीख को हम जा रहे हैं, सोमवार को। यहाँ से सैकड़ों की गिनती में भारत नेत्रहीन सेवक समाज व नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के बैनर के तले नेत्रहीन बड़ी गिनती में जाएंगे। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास और श्री ब्रह्म महिंद्रा जी जो कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके निवास का घेराव करेंगे। ये काला चश्मा जो ब्लाइंड लोग पहन करके चलते हैं और ये स्टिक जिसको लेकर के रास्ता ढूंढ के ब्लाइंड अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, ये उनको भेंट करेंगे। उनको कहेंगे भी कभी आपको फुर्सत मिले तो ये लगा के आप ज़िंदगी में 5 मिनट आप इसको यूज़ करके देखना कि हमारी लाइफ है कैसी। कि जो ब्लाइंड पिछले लंबे समय से कैप्टन सरकार के दर पर जा रहे हैं, इनकी एक भी मांग नहीं पूरी की। हम उनसे दरखास्त करते हैं कि इतनी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो जल्दी से जल्दी उनकी पूरी की हैं। मनप्रीत बादल साहब वो बार बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं। जैसे कल परसों पे कमीशन पे मुकरे हैं, तो ऐसे पेंशन पे भी मुकर जाएंगे। मांगे यही है भी बैकलॉग पूरा किया जाए और पेंशन 5,000 की जाए कम से कम। एक समय था जब पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे, उनके साथ जब भी हम अपनी मांगे लेकर के जाते थे तो वो कम से कम हमारी बातें सुनते थे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि एक समय में हम मोतीबाग महल में गए थे, वहाँ के प्रशासन ने हमें चंडीगढ़ के रहायश के मिलने का समय दे दिया, लेकिन जब हमारे दोस्त वहाँ गए तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें थाने में बंद कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। इनकी तरफ से 7 तारीख को रोज़ धरना दिया जाएगा, मांग पत्र आगे प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से इनकी कई दिक्कतें हैं, कई मांगे हैं जो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यही सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाने के लिए, अपनी मांगों को लेकर ये प्रशासन के आगे जाएंगे। आज इनकी तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है, तो आइए बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, ये क्या रोज़ धरना क्या है पहले? ये मेन हमारा, क्योंकि पिछले जैसे आपने कहा कि पिछले लंबे समय से जो नेत्रहीनों की बहुत सारी हक की मांगे हैं जी, उनको मनवाने के लिए हमने बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है। वक्फ डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री साहिबान हैं और बहुत सारे उच्च अधिकारी उनके तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल से ऊपर का समय इसी सरकार में हमें हो गया है, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सो अब हमने मजबूर होकर के 7 तारीख को हम जा रहे हैं, सोमवार को। यहाँ से सैकड़ों की गिनती में भारत नेत्रहीन सेवक समाज व नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के बैनर के तले नेत्रहीन बड़ी गिनती में जाएंगे। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास और श्री ब्रह्म महिंद्रा जी जो कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके निवास का घेराव करेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास सारे विभाग हैं, तो इसलिए सारी हमारी डिमांड्स के लिए जिम्मेवार कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और मानयोग ब्रह्म महिंद्रा जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनके पास लोकल बॉडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें ब्लाइंड लोगों की बहुत सारी जो पोस्टें हैं, अभी 332 पोस्ट जो बिल्कुल उसका फाइनल उसका रिजल्ट के ऊपर पड़ी हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि ये किस चक्कर में उनको रोका हुआ है। उनका सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों किस बात की उड़ीक कर रही है सरकार। वो अभी पोस्टों को वो उनका अपने नियुक्ति पत्र नहीं दे रही। और अगर नेत्रहीनों की मेन मांगों की मैं बात करूं तो उसमें वक्फ डिपार्टमेंट्स में हमारा बैकलॉग जो अभी तक किसी भी सरकार ने ईमानदारी से भरा नहीं है, और जो पेंशन जो मिलती है महीनावार जो नेत्रहीन लोगों को, विकलांग लोगों को, वो एक मान लो बहुत छोटा सा वो एक टोकन मनी मिलती है जो 750 रुपया पर महीना मिलती है, जो कभी किसी को मिल गई, किसी को ना मिली। और हमारी डिमांड है ये कम से कम 5,000 रुपया महीना ये पेंशन हमें मिलनी चाहिए जो नहीं रोजगार करते नेत्रहीन। और जो रोजगार के ऊपर है नेत्रहीन, जिनकी अभी प्रमोशंस ड्यू हैं, उनको प्रमोशंस दी जाएँ। वो बड़ी दिक्कत आ रही है वक्फ डिपार्टमेंट में, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक बड़ी विडंबना है कि पूरे पंजाब में सिर्फ एक ब्लाइंड स्कूल है जो जहाँ ब्लाइंड लोग रह करके अपनी तालीम हासिल करते हैं, जमालपुर में, लुधियाना में। और वो +2 तक सरकार ने पिछले 15 साल से उसको अपग्रेड किया, लेकिन आज तक वहाँ स्टाफ भी पूरा नहीं है। और +2 की क्लासें हर एक साल कहा जाता है कि इस साल इस सेशन से शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस सेशन से भी वो क्लासें शुरू नहीं हुई। सो ये हमारी मांगे हैं कि ये कम से कम कैप्टन साहब, आप इतने वादे लोगों से आपने किए हैं और अभी सरकार आपके ये 5वां साल चल रहा है,
तो अभी चोन जो आपका जाब्ता लगने में भी कुछ महीने बचे हैं और ये हमारी जो मांगे हैं इनको लागू करें, वरना हम अपने तरफ से एक रोष प्रदर्शन जब उस दिन हम जाएंगे उनको बताएंगे कि नेत्रहीनों की ज़िंदगी होती क्या है। जी। उनके लिए हमने ये काला चश्मा जो ब्लाइंड लोग पहन करके चलते हैं और ये स्टिक जिसको लेकर के रास्ता ढूंढ के ब्लाइंड अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जी। ये उनको भेंट करेंगे। उनको कहेंगे भी कभी आपको फुर्सत मिले तो ये लगा के आप ज़िंदगी में 5 मिनट आप इसको यूज़ करके देखना कि हमारी लाइफ है कैसी। और यही काम हमने बहुत दुखी मन से पिछली सरकार में स्वर्णाराम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे समाज सुरक्षा के, उनका भी व्यवहार हमारे प्रति बहुत निंदनीय था, तो उनके घर जाके हम ये चीज़ दे के आए थे। और आज तक सियासत के नक्शे के ऊपर स्वर्णाराम जी का परिवार कहीं आपको दिखाई नहीं देता। सो हम नहीं चाहते कि हम अपनी बादुआएँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को दें, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम ये सारा दे के आएँगे। और हम जिला प्रशासन को भी अपील करते हैं पटियाला को 7 तारीख को हम आएँ, हमारे साथ हमदर्दी से पेश आया जाए। और पुलिस प्रशासन जो पटियाला है उसको भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ शांति के साथ पेश आएँ, नहीं तो हम ये सारा सामान उनको भी पेश करके आएंगे। अगर फिर भी अगर सरकार या प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार ना हुए तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वक्फ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डायरेक्टर, उनके घर में जाके उनको परिवारों को भी ये सारा सामान हम दे के आएंगे। जी, मतलब कि इतने हद तक के आप थक चुके हैं कि अब बद्दुआएं हैं सिर्फ। इसको बद्दुआएं कहें क्योंकि हमारी गिनती नहीं है कुछ भी। जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना है कि आपके पास अगर लोकतंत्र में वोट है, आपकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको वो भी सामान मिलेगा। लेकिन जहां आपकी ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आपका वोट बैंक नहीं है, वहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम भगवान से हमेशा यही अपील करते हैं कि हमारी को गिनती ना बढ़े, लेकिन ये हमारे जो सियासतदान हैं इनको समर्थ बख्शे भगवान कि हमारी मांगों की तरफ ये ध्यान दें। नहीं देंगे तो हमारा प्रोटेस्ट करने का यही तरीका है, क्योंकि हमारी संख्या नहीं है। संख्या के कारण हम जो कर सकते हैं, जितना सीमित रह के कर सकते हैं, हम अपने हक के लिए करेंगे। और शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती। जी सर, क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो ब्लाइंड पिछले लंबे समय से कैप्टन सरकार के दर पर जा रहे हैं, इनकी एक भी मांग नहीं पूरी की। हम उनसे दरखास्त करते हैं कि इतनी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो जल्दी से जल्दी उनकी पूरी की जाए। लास्ट कब गए थे अपनी मांगों को लेकर? लास्ट उनका जन्मदिन भी हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पटियाला में जाकर मनाया था, तो उसका भी उसको पता लग गया, लेकिन उसने एक बार भी उसके प्रशासन ने एक बार भी हमें मिलने की कोशिश नहीं की, ना हमें कोई कांटेक्ट करने की। बेसिकली हमारी तो छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे हमारा अलग अलग विभागों में बैकलॉग पड़ा है वैकेंसी का, तो वो है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है अभी पेंशन का है हमारा, गवर्नमेंट ने 1500 अनाउंस तो किया है, लेकिन हमने जैसे पिछली बार भी बोला था कि हमारे जो मंत्री जी हैं मनप्रीत बादल साहब, वो बार बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं। जैसे कल परसों पे कमीशन पे मुकरे हैं, तो ऐसे पेंशन पे भी मुकर जाएंगे। इसके अलावा जैसे हमारे स्पोर्ट्स हैं, जितने भी डिसेबल्ड स्पोर्ट्स मैन हैं, उनके लिए 1% जो राखवांकरण है वो पंजाब में लागू ही नहीं हो सका आज तक, और ना ही उनके जो सर्टिफिकेट्स की हमारी जो ग्रेडेशन होती है कभी। इसके अलावा जैसे और डिमांड्स हैं आपने, जैसे लोकल बॉडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में है 332 वैकेंसीज हमारे बहुत दबाव डालने के बाद इन्होंने निकाली थी, अभी बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है। और उसके बाद भी मतलब सिर्फ डिले कर रहे हैं। जैसे मनप्रीत बादल जी ने अपने बजट स्पीच में बोला था कि हम चाहेंगे कि हमारा कम से कम पैसा खर्च हो। लगता है सरकार यही चाहती है कि आखिर में हम दे करके जाएं। आखिर में दिए, ये बात अब पुरानी हो गई कि लोग आखिर में दिया हुआ तो याद रखते हैं, लेकिन ये इनके मन का वहम है। अगर ऐसा ही रहेगा तो शायद इनको सियासत से हाथ धोने पड़ जाएंगे। जी, उसका क्या फ़ायदा कि प्यासा तड़पते तड़पते ही मर जाए और बाद में आप पानी पिला रहे हैं। यही होता है कि लाखों दावे करके सरकारें सत्ता में काबिज तो हो जाती हैं, लेकिन जब सत्ता का जुनून सिर पे चढ़ के बोलता है तो ये सारे दावे जो हैं हवा हो जाते हैं। लगातार आम लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर इस तरह के कदम उठाते हैं और लगातार प्रोटेस्ट पे भी उतर आते हैं और लगातार अपनी मांगों को बार बार पहुंचाते हैं, गिड़गिड़ाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी सुनवाई हो। हाँ जी सर, क्या कहोगे? मांगे यही है अभी बैकलॉग पूरा किया जाए और पेंशन 5000 की जाए कम से कम। जी, कोई एक बात तो माने सरकार, कोई भी बात नहीं मान रही हमारी। जी, एक समय था जब पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे, उनके साथ जब भी हम अपनी मांगें लेकर के जाते थे तो वो कम से कम हमारी बातें सुनते थे। मानना ना मानना बाद की बात है, लेकिन उस समय हमने बहुत सारी भर्ती भी उनसे करवाई है वक्फ डिपार्टमेंट में, लेकिन बहुत सारी डिमांडें हमारी तब भी पेंडिंग पड़ी थी।
और लेकिन ये पंजाब के मुख्यमंत्री जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह बने हैं, हमारे साथ एक बार भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री जी हमें मिलना तक नहीं पसंद करते। सो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वो एक बार नेत्रहीनों के साथ बैठ करके उनका दुख दर्द तो सुन ले। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि एक समय में हम मोतीबाग महल में गए थे, वहाँ के प्रशासन ने हमें चंडीगढ़ के रहायश के मिलने का समय दे दिया, लेकिन जब हमारे दोस्त वहाँ गए तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें थाने में बंद कर दिया। तो वहाँ जाकर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाके हमारे बंदे जो है उनको बाहर निकालना पड़ा। ये बड़े दुख की बात है जिसका नेत्री समाज में आज तक रोष है। कोई भी बात नहीं मान रही है, हर कोई यही कह रहा है और अब ये 7 तारीख को आगे प्रोटेस्ट करने को मजबूर है, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। अब देखना ये होगा कि अब इन लोगों के लिए क्या कुछ कर सकती है सरकार, क्योंकि समय निकल चुका है, सिर्फ मीठी गोलियां देती आई है सरकार और अब क्या वाकई में इनकी मांगें पूरी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ, धन्यवाद।